जब परीक्षित जी नहीं माने तो चरण पकड़ के कहने लगा, महाराज आपके जितने पूर्वज थे बड़े ही दयालु थे, बड़े ही भक्त वत्सल थे, बड़े ही शरणागत वत्सल थे। जो भी उनकी शरण में जाता था वो उसकी रक्षा करते थे, लेकिन आप हैं कि अपने शरणागत की रक्षा नहीं करते। परीक्षित जी ने अपने पूर्वजों के नाम सुने तो गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वज शरणागत की रक्षा करते थे। बोले बहुत करते थे, तो मैं भी करूंगा। मैं भी तुम्हें स्थान देता हूं कि तुम मेरे नगर में रहो। और परीक्षित जी ने कहा कि मैं तुम्हें स्थान देता हूं 4 जगह, तुम 4 जगह रहोगे। कहां कहां? बोले जहां जुआ खेला जाता हो तुम्हारा वहां स्थान होगा, जहां पर मदिरा पी जाती हो तुम्हारा वहां स्थान होगा, जहां पर स्त्री संग होता हो अर्थात वेश्यालय में तुम्हारा वहां स्थान होगा, और जहां पर हिंसा होती हो कसाई खाने आदि में वहां तुम्हारा स्थान होगा। ये 4 स्थान दिए। चारों स्थानों के अलग अलग अंतर है महाराज। जहां जुआ होता है वहां असत्य वास करता है, झूठ रहता है। जहां पर स्त्री संग होता है वहां पर आसक्ति निवास करती है। जहां पर मदिरा बनाई जाती है अर्थात मदिरालय आदि में वहां पर मद निवास करता है। मद माने अभिमान। अब आप ऐसे समझें कि जो शराब पीने वाला शराबी है वो जब अपने छोटे से बोतल को खरीदना होता है, अब कितने का आता है भाई, हमने कभी खरीदा वरीदा नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है। बोलो राधे राधे। हाँ, इसलिए आप ये मत सोचना कि दाम को बता नहीं रहे। जो छोटी सी शराब की बोतल आती है उसको खरीदने के लिए वो शराबी हो सकता है कि 2-4 लोगों से पैसे मांगे कि भैया थोड़े थोड़े दे दो और हमारे लिए कुछ हो जाए। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी लगा ले तो लगाने के बाद उसकी ऐसी फर्राटेदार अंग्रेजी निकले महाराज, ऐसी अंग्रेजी बोले। और इतना ही नहीं, जब बात करे तो हमको लगता है कि प्रधानमंत्री से बड़ा तो इससे बड़ा तो प्रधानमंत्री जी भी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी बात करे, छोटी बात तो करता नहीं। लेकिन कब? जब शराब पी ले तब। उसके पहले तो बहुत बड़ा गरीब है बेचारा। एक बार एक राजा अपने हाथी पे बैठ करके जा रहे थे, सवारी से जा रहे थे। एक शराबी रास्ते में पड़ा था। जैसे राजा को देखा तो खड़ा हो गया। ए राजा! राजा ने कहा हाँ जी कहो। शराबी ने कहा ये हाथी जिस पे आप बैठे हो इसको मुझे खरीदना है। राजा ने कहा हमको बेचना नहीं। शराबी ने कहा लेकिन मुझे तो खरीदना है, तुम बेचो चाहे ना बेचो हमें हाथी चाहिए। राजा ने कहा मैं नहीं बेचने वाला। शराबी ने कहा लेकिन मुझे खरीदना है, मुझे चाहिए। राजा ने सैनिकों से कहा एक काम करो, इसे ले जाओ कारागार में बंद करो, सुबह बात करेंगे इससे। ले जाके कारागार में बंद कर दिया। सुबह भाई उसे बुलाया राजा ने और पूछा क्यों भैया, कल तो तुम हमारी हाथी खरीद रहे थे, कल तक बेचने का कोई विचार नहीं था, लेकिन अब बेचने का मन हो गया, बताओ हाथी का क्या दाम दोगे? शराबी ने कहा सरकार जो खरीदने वाले थे सुबह होते होते निकल गए, लौट के आएंगे तो हम आपकी भेंट करा देंगे। जैसे सुबह हुई वो निकल गए, फिर से आएंगे तो मैं आपसे भेंट जरूर कराऊंगा। कहने का आशय केवल इतना कि नशा उतर गया तो खरीदार भी चला गया, और जैसे नशा आए तो अपने आप को छोटा मोटा तो समझे नहीं, बहुत बड़ा समझ ले। तो जहां मद होता है वहां अभिमान होता है, और जहां हिंसा होती है वहां क्रूरता का निवास होता है। यदि महाराज आप क्रूर नहीं हो तो आप एक चींटी नहीं मार सकते, और आप यदि क्रूर बन गए तो किसी का गला काटने में आपको संकोच नहीं होगा। इसलिए 4 स्थान दिए। कलयुग ने कहा महाराज आपने 4 स्थान दिए, चारों निंदनीय हैं, एक भी अनुकरणीय नहीं है, कोई अच्छा स्थान दीजिए।
तब परीक्षित जी ने कहा, हे कलयुग, हम तुम्हें एक स्थान और देते हैं। कहां? बोले सोना, सोने में तुम्हारा निवास रहेगा। लेकिन निवेदन कर दूं, गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, धातु नाम कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। अब जब स्वयं भगवान ही सोना है तो फिर कलयुग सोने में कैसे रह सकता है? तो कहा कि कौन से सोने में रहोगे तुम? जो अनीति से कमाया गया होगा उसी में रहोगे। जो नीति से, खून पसीने की कमाई से कमाया गया धन होगा उसमें कलयुग का निवास नहीं होगा। जो बेईमानी से, अनाचार से, चोरी से, हड़प करके कमाया गया जो धन होगा उसी में कलयुग का निवास होगा। इसलिए कहा कि तुम्हारा निवास जो अनीति से कमाया गया सोना होगा उसी में होगा। कलयुग ने देखा कि जो महाराज परीक्षित ने मुकुट पहन रखा है वो मुकुट जरासंध का है। भीम जी जबरदस्ती उसे लेकर के चले आए थे। अनीति से कमाया गया धन है और जाकर के कलयुग उसी में बैठ गया, उनकी बुद्धि को विकृत कर दिया।